वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रघुवीर सिंह ने जब गांव के बाहर वह पुराना हवेली खरीदी थी तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव वाले जानते थे कि वह हवेली वर्षों से खाली पड़ी है और उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी रहती है, मगर रघुवीर साहब ने इसे एक बेहतरीन निवेश माना और शहर की भागती जिंदगी से दूर जाकर कुछ शांति की तलाश में वहां बसने का निर्णय लिया। हवेली 3 मंजिला थी। चारों ओर पुरानी ईंटों की दीवारें, लंबे गलियारे और लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां। घर में 3 मुख्य दरवाजे थे, एक सामने का, एक पिछवाड़े का और एक तीसरा जो हमेशा बंद रहता था। उस तीसरे दरवाजे पर एक मोटा ताला जड़ा था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रघुवीर ने पहले 2 दरवाजों को ठीक कराया, घर की सफाई करवाई और कुछ नौकर भी रख लिए, मगर तीसरे दरवाजे को वैसा ही छोड़ दिया गया। किसी ने उससे इसके बारे में पूछा तो वह हंसकर टाल देता, पुरानी अलमारी होगी, बंद रहने दो। पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य था। हवेली में शांति थी, मौसम सुहावना और गांव की सादगी रघुवीर को भाने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे हवेली के भीतर अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय तीसरे दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज आती थी। कभी कभी ताले में खटखट होती, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। नौकरों ने डर के मारे हवेली छोड़ दी। रघुवीर ने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब बिजली चली गई, रघुवीर हाथ में लालटेन लेकर तहखाने की ओर गया ताकि जनरेटर देख सके। तभी उसने देखा तीसरे दरवाजे के ताले पर किसी ने ताजा खरोंच बनाए थे और दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, जो पूरी तरह असंभव थी क्योंकि वहां कोई खिड़की भी नहीं थी। अब रघुवीर का मन भी डर से घिरने लगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग हरिचरण को बुलाया। हरिचरण उस हवेली के बारे में कुछ जानते थे। हरिचरण ने धीरे धीरे कहा, साहब, यह हवेली कभी ठाकुर रामकिशन की थी। उनका बेटा सोमेश बचपन से ही थोड़ा अजीब था। कहानियां कहती हैं कि उसे कुछ अंधेरे खेलों में दिलचस्पी थी। हवेली का वो तीसरा दरवाजा उसी का कमरा था और एक दिन वह वहीं बंद होकर रह गया, हमेशा के लिए। रात को रघुवीर ने तय किया कि वह दरवाजा खोलेगा। वह ताला तोड़कर अंदर देखना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। उसने एक बड़ा हथौड़ा मंगवाया और आधी रात को उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ताला जैसे ही टूटा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। भीतर से घुप अंधेरा था, पर वह अंदर गया। कमरा बहुत ही बड़ा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, मानव आकृतियां, आंखें और तारे। फर्श पर लाल रंग के निशान थे जो सूखे खून जैसे दिखते थे। एक कोने में एक बड़ी कुर्सी थी जिस पर किसी ने वर्षों से बैठा हो, ऐसा धूल जमा था। रघुवीर की सांसें तेज चलने लगी। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अचानक उस कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। रघुवीर ने दौड़कर दरवाजा खटखटाया, मगर बाहर कोई नहीं था। उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तू आया, तू आया। दीवार से एक छाया निकलकर उसकी ओर बढ़ी। रघुवीर डर से चीख पड़ा, कौन हो तुम? अगली सुबह गांव के कुछ लोग जब हवेली पहुंचे तो देखा तीसरे दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, मगर रघुवीर गायब था। पूरा कमरा खाली था, केवल दीवार पर एक नया चित्र उभरा था। एक आदमी जो हूबहू रघुवीर जैसा दिखता था, डर के मारे चीखता हुआ। हवेली फिर से वीरान हो गई। अब गांव वाले कहते हैं, कोई तीसरे दरवाजे को न छेड़े। जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं